दोस्तों आज एक हमारे कस्टमर फिर से आए हुए यूपी से। करीब 4 दिन हुआ गुजरात में और आज आखिरी दिन है। कल भी आए थे, आज हमारे पास वापस आए और क्या कहना चाहते हैं बांग्ला कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं रोटरी फिलिंग मशीन के लिए कानपुर से गुजरात आया था। मैंने कई जगह सर्च किया, अहमदाबाद में भी सर्च किया, भावनगर में भी 2 दिन से हूँ। सर के पास कल भी आया था, मैं मशीन देखी थी, सारी इंक्वायरी ली, सारे प्रोसेस के बारे में जाना और फिर फाइनली मैंने ये फील किया कि मशीनरी हो कोई भी हो, ऐसे ट्रस्टेड जगह से ही आपको लेना चाहिए जहाँ पे सेल्स के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस भी आपको बराबर मिले। तो इसलिए मैं सर के पास दोबारा आया। सर ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया, सारे प्रोसेस के बारे में बताया, मशीनरी की डिटेल्स के बारे में बताया और अब फाइनली सर के साथ हम मशीन ले रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी मशीन पहुंच जाएगी, कानपुर में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको गुजरात आए, यूपी से पहले आप कहाँ पे उतरे? मैं अहमदाबाद आया था, कानपुर से पहले अहमदाबाद पहुंचा। तो अहमदाबाद में कितनी कंपनी घूमे? अहमदाबाद में मैं 2-3 जगह गया था, जहाँ मैंने पहले से बात कर रखी थी या जिनके ऑनलाइन डिटेल्स देखी हुई थी, तो पर्सनली जाके विज़िट किया और उसके बाद मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं था। तो भावनगर में मैंने सर का तो यूट्यूब पे तो पॉपुलर है ही बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भावनगर चलते। भावनगर में 3 घंटे ट्रैवल करके सर के पास आया भावनगर और मुझे लगता है मैंने सही डिसीजन लिया कि मैंने थोड़े एफर्ट किए। भावनगर आके सर से मिला, यहाँ सर के ऑफिस में देखा, मैन्युफैक्चरिंग देखी, खुद की इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन देखी सामने और मशीन के साथ जितनी भी सपोर्टिव मशीन्स थी वो सारी सर के पास थी। तो अब मेरे ख्याल से मेरा डिसीजन सही रहा कि मैंने भावनगर को प्रेफर किया रादर देन अहमदाबाद को। तो आप अहमदाबाद गए, तो अहमदाबाद में आप 3 कंपनी को जी। तो वहाँ पे आपने हर कंपनी को रिजेक्ट क्या हिसाब से किया? एक तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जिस तरीके का मुझे आउटपुट चाहिए था, प्रोडक्शन चाहिए था, कहीं वो प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था, कहीं वो इक्विपमेंट क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि मुझे ड्यूरेबल और अच्छी क्वालिटी की मशीनरी चाहिए थी। और साथ साथ मुझे बहुत जगह ये भी फील हुआ कि शायद सेल्स पे फोकस ज़्यादा है, सर्विस पे और बाकी चीज़ों में क्वालिटी पे फोकस उतना ज़्यादा नहीं है। तो मुझे काम ऐसी जगह करना था जहाँ मुझे सारी चीज़ एक ही छत के नीचे मिले, चाहे वो सेल्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे क्वालिटी हो, वो सब एक जगह मिले। तो मैं ऐसी जगह की ही तलाश में था। फिर आप भावनगर आए जी। कल भी आप आए थे मेरी फैक्ट्री पे जी। फिर कल आप चले गए जी। शायद दूसरी कंपनी हर कस्टमर जाते, तो यार भावनगर में आप कितनी कंपनी घूमे? जी, मैं भावनगर में तो ज़्यादा जगह नहीं गया क्योंकि मुझे मोटा मोटा पता था कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ मुझे सोल्यूशन मिलेगा। मैं कल आया था, हर चीज़ बारे में पता किया और जो कि मशीनरी प्लांट से रिलेटेड डिसीजन है, तो मैं सारी चीज़ इंक्वायर करके मैंने बताया था कि मैं अपना टाइम लेके जैसा होगा फाइनली बताता हूँ। तो फिर मैंने जो है कल आधा दिन पूरा यहाँ पे स्पेंड किया। उसके बाद आज भी मैं सुबह आ गया था और आज भी पूरा दिन मेरा यहीं गया मशीन देखते हुए, बाकी चीज़ें इंक्वायर करते हुए और अब फाइनली जो है यहाँ से डील डन करके ही जा रहा हूँ। यानी भावनगर में आपने कितनी 2 कंपनी रिजेक्ट की, कितनी कंपनी रिजेक्ट की? हाँ, मैंने 2 कंपनी रिजेक्ट करी। तो वो 2 कंपनी को क्यों रिजेक्ट किया आपने? वहाँ पे भी मुझे यही लगा कि जैसा कि पहले मैंने बोला कि सेल्स पॉइंट तो दिख रहा था, लेकिन मैं चाहता था जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आगे चल के कोई अगर वैसे तो नहीं नॉर्मली आनी चाहिए अगर अच्छी जगह से आप मशीन नहीं लेते हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इंस्टेंट सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होता है, चाहे वो स्पेयर से रिलेटेड हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे ऑन कॉल हो या पर्सनल भी कोई विजिट कर सकता हो। तो आप वहीं जगह से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो जहाँ पे आपको खुद ही मशीनरी बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम से सोल्यूशन है। फिर आपको 3 अहमदाबाद में कंपनी कैंसिल की, 2 भावनगर में की और फाइनली आपने 6ठी कंपनी बांग्ला कॉर्पोरेशन कंपनी को फाइनल किया। जी। तो सबसे ज्यादा टाइम आपने बांग्ला कंपनी को दिया? जी, मैंने 2 दिन दिए पूरे। तो आपको यहाँ पे सबसे क्या अच्छा लगा? यहाँ पे क्या आपको कि हमारी कंपनी के पास कितना नॉलेज है, क्या क्या आपको कहाँ से शुरू हुआ था, क्या क्या आपने
एक तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा कि यहाँ के स्टाफ ने बहुत ही पोलाइटली और बहुत टाइम दे के हमें बहुत टाइम दिया, चाहे छोटी से छोटी जो जानकारी चाहिए थी मुझे, जो इंक्वायरी करनी थी, उसको पूरा सलूशन दिया मुझे। इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग भी विज़िट कराया, मशीनरी भी दिखाई, और पूरी तरीके से हॉस्पिटैलिटी में भी अच्छे थे। ये नहीं कि मतलब बहुत फोकस ये हो कि आप मशीन देखो तुरंत पेमेंट करो जाओ, ऐसा भी नहीं था। पूरा टाइम दिया, आपको जितना भी टाइम लेना हो, जो भी पूछना हो, जो भी जानकारी चाहिए हो, जिससे भी जितनी बार पूछना हो, तो उतना उन्होंने पूरा टाइम दिया। और मैंने भी पूरा टाइम लेके पूरी संतुष्टि करके पूरे सेटिस्फैक्शन के बाद फिर डिसीजन लिया और फाइनली डिसाइड करके जा रहा हूँ यहाँ से। एक्चुअली ये बिजनेस के अंदर हमारा पूरा खानदान शुरू से लगा हुआ जी। बेवरेजेस लाइन में, सोडा लाइन में 1917 से हमारे दादा लोग बिजनेस करते यहाँ पे आते। जी जी जी, खानदानी बिजनेस आपने देखा ना हमारा? मैंने देखा, मैंने फोटोज वगैरह देखी, बहुत पुरानी फोटोज हैं। आज भी वो शॉप है और शायद सेकंड थर्ड जनरेशन, 2-3 जनरेशन से आप लोग हो इस बिजनेस में। तो ये तो पूरी लेगेसी आपकी है भावनगर में और गुजरात में, और वही आई गेस वही ये नाम आज की डेट में नाम बन गया है बंगला कॉर्पोरेशन का, इस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। और ये लेवल के ऊपर हमारा कंपनी पैसा कोई मायना नहीं रखता। हमने जो ब्रांड बनाया, हमने जो नाम बनाया ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी जी, वो तो मुझे आपसे बात करके समझ में आ गया था कि आपका फोकस केवल सेल्स पे या केवल मनी बेस्ड नहीं है। आपका फोकस ये है कि कस्टमर जाए तो यहाँ से सेटिस्फाइड होके जाए। और मशीन बेचने के बाद भी हमारा कंपनी, आपने हमको पैसा दिया, पैसा आपने हमको दे दिया, मशीन हमने आपको बेच दिया है। बेचने बाद भी हम ऊपर वाले के पास दुआ मांगते हैं कि आपका मशीन खूब तरक्की से चले, आपका बिजनेस खूब तरक्की से चले और आप आगे बढ़े। आप आगे बढ़ोगे तो हम भी साथ में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो ऐसा ही है कि अगर कस्टमर का फायदा होता है तो ऑब्वियसली फिर मैन्युफैक्चरर का भी फायदा होता है। तो आगे चल के भी हमें जब दूसरी और भी बाकी काम में आगे जाएंगे तो हम किसी और से क्यों जुड़ना चाहेंगे, जब हम एक जगह से ही सारी अच्छी डील्स मिल रही है, सारी अच्छी मशीनरी मिल रही है। ये कस्टमर का जो काम आगे बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो एक कस्टमर दूसरे 50 कस्टमर को बेचेगा। बिल्कुल सर, वो तो होता ही है। जैसे आप किस तरह पूछे, आपने किसी को पूछा भी होगा ना कि बंगला कंपनी कैसा है? बिल्कुल सर, वो होता ही है। मेट्रो का जूते लेने 10,000 रुपए दिए तो आप बोलते हैं मेट्रो के जूते अच्छे आते हैं या डाविंची के जूते अच्छे आते हैं? बिल्कुल सर, मशीनरी में तो ऐसा होता ही है कि जनरली हम अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं, तो जो रिकमेंडेशन हमें लोगों से मिलती है हम उस पर ज्यादा भरोसा करते ही करते हैं। किसी को भी आपने पूछा तो होगा ना हमारी कंपनी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमने काफी इंक्वायर किया, ऑनलाइन भी देखा, सर के वीडियोस भी देखे, और फिर खुद पर्सनली विजिट कर रहा हूँ। इससे ज्यादा और क्या ही प्रूफ होगा इस चीज का, जो आप अपने सामने अपनी आंखों से देख रहे हो, तब उससे ज्यादा सेटिस्फाइड हो सकते हो। ये हमारे पूरे यूपी के व्यूअर्स और पूरी इंडिया के व्यूअर्स को हमारी कंपनी के बारे में क्या, जैसे आपने 5-6 कंपनी घूम लिया, क्योंकि अभी के युग में इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है। बिल्कुल सर, और आपने इतना बहुत जाहिर अपना कीमती समय निकाला है मशीन खरीदने के लिए। जी सर। तो ये आप जो खरीद रही हो, ये अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी रहती है। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि हमने हमारी गरीबी देखी है। जी सर। तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताओगे भाई, आपने इतना तो घूम लिया कि भाई मशीन खरीदना, तो अब सीधे कहाँ पे आए? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर मशीनरी में जा रहे हो तो सर का एक पुराना एक्सपीरियंस है, 40-50 साल का एक्सपीरियंस है इसी लाइन में, तो आप सर से जुड़ो। मशीनरी तो आपको अच्छी मिलेगी, साथ में इनके एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा उठाओ, जो इतने साल से इस बिज़नेस में है, एक्सपीरियंस है, आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकते हैं इसमें। तो ना केवल यहाँ से अच्छी मशीनरी आपको मिलेगी, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, मार्केट के बारे में नॉलेज मिलेगी, और बाद में आफ्टर सेल्स सर्विसेज और बाकी जितने भी फॉलोअप सर्विसेज हैं वो भी आई गेस अच्छी मिलेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बंगला कॉर्पोरेशन सर, इसीलिए मैं भी जुड़ रहा हूँ और अब मैं कैसे आगे भी लोग जुड़ेंगे। तो आपने कौन से हमारी कंपनी से मशीन खरीदी है? अभी मैंने यहाँ से एक 30 BPM का रोटरी प्लांट लिया है, और एक वेब सीलर मशीन हमने ली है, और साथ में डेट कोडिंग और कन्वेयर लिया है, और एक एयर कंप्रेसर है इसमें। तो मेरे पर्पस की जितनी मशीनरी थी वो मैंने पूरी सारी यहीं से परचेज करी। तो आप जितना सोच के आए थे उतना बेहतर मिला आपको कंपनी? हाँ, पहले वो निकले होगे तब आपने थोड़ा बहुत, तो कोई भी बंदा रहता है टेंशन में रहता होगा। हाँ, इतना 2000 किलोमीटर दूर से निकलने से पहले बिल्कुल मुझे लगा था कि पता नहीं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं मैं बाहर से आया हूँ बहुत
कि कोई बाहर ऐसे ट्रीट करे कि किसी को मतलब कोई बाहर से आया है, इसको क्या ही पता होगा। यहाँ पे टोटल पूरा ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट है और सर का भी बहुत अच्छा नेचर है। सर ने खुद अपना पर्सनल टाइम दिया है मुझे काफ़ी। तो मैं तो बाहर से जितने भी आ रहे हैं बेफिक्र होकर आ सकते हैं। भावनगर दूर ज़रूर है, लेकिन आप यहाँ से अपना काम जो है पूरा फिनिश करके ही जाओगे कोई बिना प्रॉब्लम के साथ। ना ना, बहुत खुशी हुआ। थैंक यू सर। हमारी ओर से आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और पूरा सपोर्ट रहेगा हमारी ओर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।